करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे हैं आप लोग सब? तो हमने कल कौन सी दिशा देखी है? उत्तर दिशा। और किसकी दिशा है? मित्रों की दिशा है। तो क्या बताया है भगवान बुद्ध ने मित्र की दिशा में? बुरे मित्र, हाँ, बुरे मित्रों की संगत नहीं करनी चाहिए, बराबर। क्या करना चाहिए? हम अच्छे मित्र कैसे बन सकते हैं ये बताया है भगवान बुद्ध ने। पहली 5 बातें किस तरह से हम जो 5 चीजें करके हम अपने मित्र की सेवा में रह सकते हैं। और फिर जब हम इस तरह की सेवा या इस तरह के अपने कर्तव्य मित्र के बारे में हम निभाते हैं तो हमारे मित्र इस तरह से 5 प्रकार से हमारे ऊपर अनुकंपा करते हैं, हमें अनुग्रहित करते हैं, ऐसा भी उस सूत्र में बताया गया है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हित शत्रु यानी जो मित्र के रूप में होते हैं, जो हमें लगता है कि हितैषी है हमारे जिसको मराठी में शुभचिंतक भी कहा जाता है, तो शुभचिंतक जैसे लग सकते हैं लेकिन वो इस तरह के होते हैं। उसके हमने 4 प्रकार देखे हैं, तो मैं भी पूछूंगी नहीं क्योंकि हमारा अगला विषय भी हमको करना है। और उसके बाद हमने देखा कि जो सच्चे मित्र होते हैं या जिसको हम आध्यात्मिक मित्र भी कह सकते हैं, वो कैसे होते हैं, 4 प्रकार, वो भी हमने देखे हैं। और उसको कई लोगों को कल सवाल भी पड़ा कि कल्याण मित्रता का जिक्र किया था मैंने कल, तो कल्याण मित्रता और बेस्ट फ्रेंड में क्या फर्क है? तो कल्याण मित्रता जो है वो एक बहुत बड़ा वास्ट ऐसा विषय है और उसके ऊपर मैंने तो कई शिविर लिए हैं और मेरा फेवरेट विषय भी है वो, और उसके ऊपर मुझे शिविर अटेंड करना भी अच्छा लगता है। तो कल्याण मित्रता जो है वो आध्यात्मिकता से संबंधित होती है कि ऐसा कल्याण मित्र की जो हमारे कल्याण के बारे में सोचता है। और ये जो 4 चीजें हमने देखी हैं वो एक कल्याण मित्र के ही गुण हैं। बेस्ट फ्रेंड आपके कोई भी हो सकते हैं कि शायद जब हम मोहल्ले में थे, खेलते थे, कोई हमारे उसमें से बहुत 10-12 लोग थे, उसमें से 1-2 लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं हमारे। और फिर हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमारे दूसरे बन जाते हैं फ्रेंड्स, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम जॉब में जाते हैं, फिर हम थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो हम पार्क में घूमने के लिए जाते हैं सीनियर सिटीजन बन करके, तो हमारे वहाँ पर भी कुछ दोस्त बन जाते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड शायद आपके बदलते रहेंगे, यानी शायद उनकी जो निरंतरता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अभी हमने कल सुना कि एक जो मित्र है वो 45 साल बाद इस शिविर में मिले वो लोग, तो और वो पहचान रहे थे तो वो है क्या, वो लोग अभी रिलेट करेंगे इस चीज़ से। लेकिन फिर भी जो कल्याण मित्र है, मैं हमेशा शिविर लेते समय ऐसा बताती हूँ कि कल्याण मित्र वो एक तरह से जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमारे लिए होते हैं। तो हमेशा हमारे कल्याण का विचार करते हैं, हमको हमेशा जो उच्चतर मार्ग है, जो उच्चतम मार्ग है उसकी तरफ ले जाने के लिए हमें मदद करते हैं। वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड यानी ऐसे नहीं होती कि कुछ समय में कुछ घटनाओं में हमारे साथ है, तो वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को उच्च उठाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, गहरा ले जाने के लिए हमें मदद करते हैं। तो ये शॉर्ट में मैं उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहती थी क्योंकि कई सारे गुटों में मैंने सुना है वो सवाल आया है। हो सकता है जब आप आगे जाएंगे हो, यानी अगर आप और शिविर करेंगे अलग अलग विषयों के और गहराई में शिविर करेंगे तो ये विषय खास करके जब आप धम्ममित्र बनेंगे, धम्मचारी बनने के लिए विनती करेंगे, तो आपको ये विषय बहुत गहराई से सिखाया जाएगा। तो कभी कभी हमको लगता है कि मुझे सब पता होना चाहिए, अभी पता होना चाहिए सब कुछ, लेकिन सभी चीज़ें पता होने का एक समय होता है क्योंकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ जानने की जो है वो धीरे धीरे बनती है। हमेशा सभी चीज़ें हम एकदम नहीं समझ पाते हैं, तो आपको शायद वो चीज़ें बाद में समझ आएंगी। और मित्रता के बारे में 1-2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि कल हमने देखा था मित्रता के बारे में बहुत सारी चीज़ें, और मैंने ये भी बताया था कि हमारे जीवन में कम से कम 4 से 5 मित्र ऐसे होने चाहिए कि जिनके साथ हम सभी कुछ शेयर कर सकें। भाइयों और बहनों, अगर हमारे जीवन में मित्र नहीं होते हैं तो बहुत ही कठिन सिचुएशन हमारे यानी जीवन में आ सकती है। हम बहुत कठिनाई में आ सकते हैं क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटता है, जो भी कुछ चल रहा है, उतार है, चढ़ाव है, या हमारे जीवन के यानी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चाहे वो सुखद हो दुखद हो, वो सब शेयर करने के लिए हमारे जीवन में कोई ना कोई चाहिए कि जिसके साथ हम वो सब चीज़ें शेयर कर सकें। यानी कई बार यानी लोग बताते हैं, कल गुटों में भी बताया होगा कि मेरे पति ही मेरे मित्र हैं, मेरी बेटी ही मेरे मित्र हैं,
या मेरे माता ही मेरी मित्र है, मेरे पिता ही मेरे मित्र है, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अपेक्षा यही करते हैं, एक आदर्शवत कल्पना है कि हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो मित्रत्व के हों, मित्रता के नाते हों और उनमें किसी भी तरह की झिझक ना हो। लेकिन फिर भी अपने एक जो रिश्ते हैं उनकी एक मर्यादा होती है, उनकी एक गरिमा होती है। अभी जैसे कि मैं शुरू से बता रही हूँ कि मेरी जो बेटी है, मेरा बेटा है, मैंने ऐसी कोशिश की है हम लोगों ने कि वो हमारे साथ शेयर करे सब चीज़ें, सभी चीज़ें जो भी कुछ उनके जीवन में घट रहा है वो शेयर करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ वो ये हमारे साथ ही कर सकते हैं। अभी बीच में ही वो एक फिल्म देखने के लिए गई और मैं उसको बोल रही थी, अरे गुड़िया मुझे नहीं लेके जा रही तू फिल्म देखने के लिए, तो वो मुझे बोलती है, उसका जवाब था, अरे पता नहीं आजकल की फिल्मों में मम्मी कैसे कैसे सीन आ जाते हैं, आपके साथ कैसे बैठ कर देखूँ। तो ये सही में सोचने वाली बात है। भले ही हम फ्रेंड्स हैं लेकिन वो एक गरिमा है, उसको समझता है। बोले घर में भी तो देखते हैं इसलिए तो मैं देखती नहीं, पापा बैठे होते आप बैठे होते, और बोले मैं कैसे देखूँ। अभी मेरी 25 साल की लड़की है, कमाती है, कुछ जॉब कर रही है, लेकिन फिर भी उसके मन में वो एक गरिमा है, उसके मन में वो आदर है कि मैं कुछ भी नहीं बैठकर देख सकती हूँ आपके साथ। तो इसी तरह से हर रिश्ते की एक गरिमा होती है और उसमें कहीं ना कहीं वो एक संकोच होता है कि सभी कुछ, हालांकि हम बहुत सारी बातों पर हम दोनों बातें करते हैं, हर चीज के बारे में हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन फिर भी वो एक संकोच होता है, हेजिटेशन होता है कि जो यानी वो रिश्तों में होता है। इसलिए हमारे अगर मित्र हमारे जीवन में होंगे तो हम बेझिझक होकर के सभी बातें शेयर कर सकते हैं, समय पर हमें मदद मिल सकती है। इसलिए हमारे जीवन में मित्र बनाना बहुत ही जरूरी है। कल मैंने ये भी बताया था कि मित्र हम कैसे बना सकते हैं। कोई भी यानी ऐसा मित्र ऐसा नहीं होता कि हमने देखा और मित्र बन गए। वो क्रश हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, यानी प्यार में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमको मित्र बनाना है किसी को, अपने भाई को यानी अपने जो दोस्त है उनको दो मित्र बनाना है, तो उसके लिए हमें समय देना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है। मैंने ये सारी बातें कल बताई भी थी कि हमें देखना पड़ता है कि हमारी वाइब्स मैच हो रही है क्या, वो मुझे सुन सकते हैं क्या, मैं उनको सुन सकता हूँ क्या, मैं सभी चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकती हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या, ये सारी चीज़ें यानी हमें देखनी पड़ती है। वो विश्वास पात्र है क्या। अभी लोग क्या करते हैं, पहली दूसरी बार मिलते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, बहुत ऐसा जो गुप्त बातें होती है, वो सीक्रेट बातें होती है हमारे जीवन की, वो हम बता देते हैं और बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति ने तीसरे को बता दिया, वो बात जो है वो पूरी वायरल हो गई और फिर हमारा विश्वास टूट जाता है मित्रता के ऊपर से, और फिर हम जिंदगी में मित्र नहीं बनाते। लेकिन भाइयों और बहनों, हमको बहुत सीक्रेट बातें बताने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि सही मायने में वो मित्रता कितनी डीप है। क्या मैं उस व्यक्ति को अपनी सारी सीक्रेट बातें बता सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको उनको देखना पड़ेगा, उनको परखना पड़ेगा कि वो मित्र सही मायने में विश्वासु मित्र है क्या। जो हमने कल एक क्वालिटी देखी है अच्छे मित्र की, कि मैं उनके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ क्या। हो सकता है आपको छोटी छोटी बातें पहले बताकर देखनी पड़ेगी उनको, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि वो अपनी बातें शेयर करते हैं क्या। उससे भी आप जान सकते हैं कि जो व्यक्ति अपना दुख शेयर कर सकता है, अपनी घटनाएं शेयर कर सकता है मेरे साथ, इसका मतलब वो मेरी चीजें भी पचा सकता है, मेरी चीजें भी अपने पास रख सकता है। तो ऐसे अनेक चीजें हैं कि जिसको आप देख सकते हैं। और एक बहुत बड़ा यानी जो मुद्दा है, एरिया है, कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा कि पुरुष है तो महिलाएं मित्र बना सकते हैं क्या, महिलाएं हैं तो पुरुष मित्र बना सकते हैं क्या, है ना, होगा ना ये सवाल भी। और अभी तो वो सबको ही लगता है कि क्या होता है, मित्र तो होते ही है ना, महिलाएं भी बन सकती है, पुरुष भी बन सकते हैं। तो भाइयों बहनों, उसमें कोई बुराई नहीं है कि हमारे जो मित्र हैं पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, लड़के लड़कियां भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिस मित्रता की बात कर रहे हैं, जिस गहराई की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी घटना में आप महिला हो और आपको किसी पुरुष ने बहुत अच्छी मदद दी हो सकता है कि आप पुरुष हैं, आपको किसी समय पर आपको किसी महिला मित्र ने बहुत अच्छी मदद की हो। लेकिन जैसे कि बाकी रिश्तों में कुछ मर्यादा होती है, वैसे ही इस पुरुष और महिला का जो विपरीत लिंग है उसमें भी कुछ मर्यादा होती है, उसमें भी कुछ आकर्षण होता है। और उसको टालने के लिए हमारे संघ में सिंगल सेक्स पॉलिसी ऐसा कहा जाता है। तो आप देख भी रहे होंगे, जिसको मैंने कहा भी है कि कुछ महिलाएं इधर आकर बैठ सकती हैं, लेकिन महिलाएं बराबर उधर बैठी हैं, पुरुष इधर बैठे हैं। अक्सर हम कोशिश करते हैं कि
महिलाओं का जो क्लास है, खास करके जनरल नहीं लेकिन जो मित्र क्लास है आगे जिसमें गहराई से चर्चा होती है, जहाँ पर महिलाएं शेयर कर सकती हैं, उनकी क्लास महिलाएं ही लीड करें। जो पुरुषों के क्लास है वो पुरुष ही लीड करें। महिलाओं का सिर्फ शिविर है तो पुरुष लीड ना करें और पुरुषों का शिविर है तो महिलाएं लीड ना करें। तो इस तरह से यहाँ पर कोशिश की जाती है, क्योंकि जिन चीज़ों में हम गहराई से जा सकते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम गहराई से बात कर सकते हैं, वो हमारे बारे में यानी हमसे जुड़ी हो सकती है, उसके बारे में हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो नज़दीक के मित्र हैं, जो पुरुषों के पुरुष ही होंगे और महिलाओं के महिलाएं ही होंगी। इसीलिए संघ में ये भी कहा जाता है, कई लोग बोलते हैं मेरे कल्याण मित्र तो मेरे पति हैं, वो मुझे बहुत मदद करते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, वो पति हैं, आपके मित्र हो सकते हैं लेकिन वो कल्याण मित्र नहीं हो सकते। कल्याण मित्र आपको किसी महिला को ही बनाना पड़ेगा। वैसे ही कभी कभी पुरुष भी कहते हुए दिखते हैं मेरी पत्नी मुझे बहुत मदद करती है, हर चीज में मदद करती है, हर मेरे सुख दुख में खड़ी हुई है। वो सब तो पत्नी के भी कर्तव्य है, वो पत्नी के रूप में वो आपको करती है। लेकिन अगर आपको किसी को कल्याण मित्र बनाना है तो आपको किसी पुरुष को ही कल्याण मित्र बनाना पड़ेगा। तो ये जो सिंगल सेक्स पॉलिसी है संघ में खास करके यानी बताई गई है, भंते जी से आई है ये, तो इसलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में अगर मित्र हैं तो पुरुषों के पुरुष हो, महिलाओं के महिला हो। जनरली ऐसे आप बाहर हैं, कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं, आपका ग्रुप है, स्कूल के कुछ फ्रेंड्स हैं, उसमें आपकी महिला फ्रेंड्स भी हो सकती हैं। लेकिन जो जिन फ्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, खास करके कल्याण मित्र की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक मित्रों की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें महिला को महिला, पुरुष को पुरुष देखने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कल जो सवाल होंगे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। तो अभी हम अगली दिशा की तरफ जाते हैं, जो कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। और किसकी दिशा है वो? गुरु और आचार्यों की दिशा है, बराबर। तो गुरु हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? मार्गदर्शन करने के लिए, बराबर। और महिलाओं में से कोई क्यों आवश्यक है? गुरु का होना हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? हाँ, श्रेष्ठ जीवन के लिए, अच्छे संस्कार के लिए, बराबर है। वो तो हमारे माता पिता भी देते हैं। स्किल सिखाने के लिए, बराबर, यस। तो ये सारी चीजें हैं, और भी बहुत सी हो सकती है जिनकी चर्चा आप अपने गुटों में कर सकते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पर 30 से 40 मिनट में प्रवचन देती हूँ उस विषय पर, और 30 से 40 मिनट में हर चीज कवर नहीं की जा सकती है। बहुत सारे मेरे बाद में मुझे जाने के बाद याद आता है, अरे ये भी बताना चाहिए था, समय कहाँ था, लेकिन वो भी बताना चाहिए था, लेकिन समय कहाँ था। तो वैसा होता है। तो इसलिए हमारे गुट जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि जो इसके आजू बाजू की बहुत सारी चीजें हैं, आपके जो अनुभव है उस विषय से संबंधित, वो आप चर्चा कर सकें। सभी कुछ मुझसे आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं उस सब ज्ञान को मैं इकट्ठा करके कोई भी गुरु, कोई भी यहाँ पर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वो बताते हैं, जो साचेबद्ध पद्धति में वो आपको बताते हैं। तो इसलिए आपके पास भी बहुत सारी बातें होंगी, आप अपने गुरुओं में चर्चा कीजिए। तो गुरु जैसे हमारे जीवन में माता पिता का बहुत स्थान होता है, पत्नी का स्थान होता है, मित्रों का स्थान होता है, वैसे ही गुरु भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बताया है कि गुरु के बिना हम कोई स्किल नहीं सीख सकते। गुरु हमेशा हमें उच्च मार्ग पर आरूढ़ होने की प्रेरणा देते हैं। गुरु हमेशा, यानी अगर हम कहीं भटक रहे हैं तो हमें वहाँ से सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और गुरु ऐसे हैं कि जो हमको संस्कार देते हैं, श्रेष्ठ जीवन देने के लिए मदद करते हैं, हमें सिखाते हैं। अभी गुरु किसे कहा जाए, किसे कह सकते हैं हम गुरु? बहुत सीधी सी बात है कि जो भी हमें कुछ सिखा रहे हैं, जिनसे भी हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, अभी उसको तो हम गुरु नहीं कह सकते कि जो हमको बंदूक चलाना सिखा रहा है। हो सकता है आप एनसीसी में हो तो, या आर्मी में हो तो वो भी गुरु है आपके। लेकिन यहाँ पर जो हम धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो गुरु जो भी हमको अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहे हैं वो गुरु हैं।
हो सकता है आपने कॉलेज, आपने स्कूल में जो पढ़ाई की है, आपने अलग अलग कुछ कोर्सेज किए होंगे, अलग अलग कुछ आपने जो कुछ कला कौशल्य सीखे होंगे अपने जीवन में, उसमें निपुणताएं प्राप्त की होंगी, तो वो भी आपके गुरु हैं। हो सकता है कोई भरतनाट्यम सीखे होंगे, हो सकता है कोई कथकली सीखे होंगे, हो सकता है किसी ने मार्शल आर्ट सीखा होगा, हो सकता है किसी ने यदि कुकिंग की क्लास की होगी, तो उस समय के लिए वो भी आपके गुरु हो सकते हैं। तो जो भी हमको कुछ सिखाने के लिए मदद करते हैं, हमको अच्छा जीवन जीने के लिए मदद करते हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो सिगाल को भगवान बुद्ध क्या बताते हैं गुरु के बारे में कि गुरु की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, उसके 5 प्रकार बताते हैं। पहला जो प्रकार है, 5 प्रकार से हमें उनकी जो सेवा करनी है कि तत्पर रहकर और कड़ी मेहनत करके हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। दूसरा जो है, गुरु की सेवा आदर पूर्वक करके हम सेवा कर सकते हैं, या गुरु का सम्मान करके हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। तीसरा है, विनम्र होकर उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करके हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। विनम्र होकर उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करके गुरु की सेवा कर सकते हैं। चौथा है, सत्संग में भाग लेकर या सत्संगति करके तो हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। अभी इनके बारे में मैं बताने वाली हूँ, इसलिए शब्दों में मत जाइए। चौथा है, रचनात्मक कलाएं सीखकर या शिल्प कला सीखकर हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। तो अभी हम 1 बाय 1 जाएंगे कि पहला है कि तत्पर रहकर या कड़ी मेहनत करके गुरु की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुरु द्वारा बताए गए जो कार्य हैं उनको हमने महत्व देना चाहिए। कि अगर गुरु आपको कुछ बताते हैं, कुछ करने के लिए बताते हैं, चाहे वो जंगल से लकड़ी ही क्यों ना लाने के लिए बताएं, चाहे वो आपको बुके बनाने के लिए ही क्यों ना बताएं, लेकिन उस कार्य को हमें महत्व देना चाहिए। दूसरा है कि जो गुरु है उन्होंने बताया हुआ कार्य मेरा खुद का कार्य है ऐसा समझकर वो कार्य करना चाहिए। गुरु ने जो बताया हुआ कार्य है वो मेरा खुद का कार्य है ऐसा समझकर वो कार्य करना चाहिए। तीसरा है, गुरु द्वारा दिए गए कार्य का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर विचार करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। कई बार हमको लगता है ये जो गुरु सिखा रहे हैं इससे क्या होने वाला है, कुछ चीजें हमको निरर्थक लग सकती हैं, कुछ चीजें हमको लग सकता है कि इसका क्या फायदा। भी जैसे उस दिन संपर्क सराव हम लोगों ने किया था पहले ही दिन, तो कुछ लोगों को मैंने जाते समय बोलते हुए सुना, क्या समझा इससे, काय मिळालं याच्यातून आपल्याला। तो बराबर है, सवाल आ सकता है मन में, लेकिन अगर गुरु आपको कुछ सिखा रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगले दिन आपको पता भी चला होगा कि क्यों हम संपर्क सराव करते हैं, संपर्क सराव यहाँ पर लेने का कारण क्या है, ये भी हमने सीखा। तो इसलिए जब गुरु हमको बताते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उस कृति का या उस एक्शन का मेरे जीवन में कुछ ना कुछ जरूर प्रभाव पड़ने वाला है, इसीलिए मेरे गुरु मुझे वो करने के लिए बता रहे हैं। ये बात ध्यान में रखकर हमें वो कार्य करना चाहिए। दिए गए कार्य के साथ एक रूप हो जाना चाहिए। अगर गुरु हमें कोई कार्य बताते हैं तो वो अपने लिए नहीं बताते, और अगर अपने लिए भी बता रहे हैं, मान लीजिए कि गुरु बताते हैं कि आप पैर छूइए या आप पैर दबाइए या आप नमन कीजिए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमें सीख मिलने वाली है। शायद वो इसलिए बता रहे होंगे कि हमारा अहंकार कम होना चाहिए, शायद इसलिए बता रहे होंगे कि हम विनम्र होने चाहिए। और देखिए, मैं संघ में देखती हूँ कि अक्सर हमारे यहाँ पर जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के नाम होते हैं वो थोड़े अलग तरह के नाम होते हैं। कई बार लोगों को लेने में दिक्कत होती है और वो पूछते हैं कई बार कि ऐसे नाम क्यों दिए गए आपको, इतने बड़े बड़े, सवाल होता है नहीं क्या। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं आपके नाम बहुत अच्छे होते हैं, कितने बड़े बड़े कितने अच्छे अच्छे नाम होते हैं, बोले कितना अच्छा मीनिंग होता है, कुछ को समझता है कुछ को नहीं भी समझता। लेकिन अक्सर जो हमारे आचार्य हैं जो हमें दीक्षा देते हैं वो 2 तरह से नाम मैंने ऐसा सुना है कि वो देते हैं। एक तो उस व्यक्ति के अंदर वो गुण होंगे
और उन गुणों को देख करके वो गुण को यानी उनके जैसा समरस है वो व्यक्ति, उसको प्रेरित करने के लिए वो कि आपके गुणों की वृद्धि हो, इसलिए वो नाम देते हैं। दूसरा ये भी कारण होता है कि उसके अंदर वो चाहते हैं कि वो गुण हो। मेरा एक आधा मित्र ऐसा है कि जो बहुत ही जाहिल है, अनुशासन प्रिय नहीं है, इसलिए उसका नाम है अनुशासन प्रियता से संबंधित ऐसा नाम है। एक मेरा जो मित्र है वो ऐसा है कि उसके अंदर मैत्री नहीं है, वो बहुत कड़क है, तो उसको नाम इस तरह का दो कि उसको नाम से ही ऐसी लज्जा है, उसे समझ में आए कि मुझे मैत्री करनी है, तो उसके नाम में ही वो मैत्री डाल देते हैं कि इस तरह का कुछ यानी वो शब्द डालते हैं ताकि उसे समझ में आए कि मुझे मेरे नाम के अनुसार व्यवहार करना है। क्योंकि अगर मेरा नाम अलग है और मैं व्यवहार अलग कर रही हूँ, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, लोग बातें ही बनाएंगे, अरे क्या नाम दिया है इनको, किसने दिया ऐसा नाम, तो गुरु के ऊपर भी लांछन लगता है। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जब भी गुरु हमको कोई कार्य देते हैं उससे हम एक रूप हो जाए। तो जो भी वो किस तरह का कार्य देते हैं उसको ये ना देखते हुए कि वो क्या कार्य दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो हमें उसके साथ में एक रूप होना है। दूसरी बात है कि गुरु की सेवा आदर पूर्वक करनी चाहिए या उनका सम्मान करना चाहिए। तो कैसे? अभी यहाँ जो बताया गया है ऐसी अपेक्षा हर जगह नहीं की जाती है कि जब गुरु आए तो खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए। अभी ये कहाँ होता है? स्कूल में है क्या, कि जब गुरु आते हैं, टीचर आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। हमारे ज़माने में दीदी बोलते थे हम लोग, तो जब दीदी आती थी नमस्ते दीदी बोलते थे, उस समय गुड मॉर्निंग का ज़माना नहीं था, अभी हम बाबा आदम के ज़माने के हो गए हैं इसलिए उस समय हमारे यहाँ पर दीदी बोला जाता था। तो जब भी यानी हमारे गुरु आते हैं तो उनके सम्मान में जो भी हम कर सकते हैं, अभी सुमीरे जी ने बताया है कि ताली मत बजाइए जब हम आते हैं, कोई भी गुरु आते हैं। और गुरु किसे कहा जाए, अभी हो सकता है यहाँ पर हम संघ में जब आए हैं, शिविर में दाखिल हुए हैं, तो यहाँ पर जो भी लोग ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी यहाँ पर बैठते हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं, चाहे वो आपके गुरुओं में होंगे, चाहे वो प्रवचन दे रहे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल वो ले रहे होंगे, वो ध्यान ले रहे होंगे, सूचनाएं दे रहे होंगे, पूजा ले रहे होंगे, वो सभी गुरु ही है उस समय के लिए। तो यहाँ पर ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप खड़े हो, यहाँ पर आपको ताली बजाने के लिए भी मना किया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं की जाती संघ में। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि आप मुझे पूजिए, यानी भले ही मैं शिविर लीड कर रही हूँ, भले ही वो संचालन कर रहे हैं, तो आप मेरी पूजा कीजिए, ऐसा कोई अपेक्षा नहीं करता है। आप जिनकी पूजा करनी है, जो हमारे आदर्श है, आप उन्हीं की पूजा कीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। कम से कम हमारे जो गुरु हैं वो 10:30 बजे आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आते हैं क्या? कुछ लोग मोहित आता है, लेकिन सब लोग आते हैं क्या? नहीं। अक्सर मैं रात के समय में देखती हूँ कि जब हमारा रात का प्रवचन खत्म होता है, और मेरे मन में ये, क्योंकि मैं इस तरह का सोचती हूँ, मेरे मन में ये होता है कि अरे अभी तक वो लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए, और बाकी आधे लोग खड़े हो गए, वहाँ से उठ करके अपनी जगह से बाहर भी जाने लगते हैं। तो हम अपने गुरु के सम्मान के लिए कम से कम इतना कर सकते हैं कि उनसे 5 मिनट पहले आए और उनके बाहर निकलने के बाद हम खड़े हों, उनके बाहर निकलने के बाद जाए। ये चीज़ें बहुत कुछ सिखाने की नहीं होती हैं, लेकिन जिनको हम गुरु मानते हैं उनके सम्मान में हम नहीं कहते आप पंचांग प्रणाम कीजिए, हम नहीं कहते आप ताली बजाइए, हम नहीं कहते आप झुककर प्रणाम कीजिए, लेकिन इतना हम कर सकते हैं क्योंकि वो सबके लिए है, मेरे लिए भी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी रात का प्रवचन खत्म हो जाता है, जब वो लोग बाहर चले जाते हैं, उस समय मैं खड़ी हूँ, उनसे पहले मैं खड़ी ना हूँ, ये मैं कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं ग्रुप का ये शिविर को लीड कर रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस समय में वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि वो वहाँ पर उपस्थित है और वो कुछ सिखा रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, वैसे हम सब का कर्तव्य बनता है कि जब हमारे गुरु कुछ सिखा रहे हैं, सिखाने के लिए आते हैं, तो उनसे पहले हम आए और उनसे बाद में हम उठकर खड़े हों और बाद में जाएं। तो इस तरह से भी हम अपने जो गुरु का है, खड़े होने के लिए कोई नहीं कह रहा है यहाँ पर, उसके साथ साथ जो गुरु है उनके प्रति हमारा जो आदर है वो हमारी वाणी और व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। यानी गुरु दिखे तो हाँ, जय भीम सुवीरे जी, कैसे हैं आप? अरे आप बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं, और सुवीरे जी मुड़ गए तब
क्या कितना हंसते रहते हैं ये, कितने बाल बढ़ा रखे उन्होंने, ऐसा है क्या, ऐसा करते हैं क्या। तो जब हम गुरु के प्रति आदर को व्यक्त करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनके हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में वो आदर झलकना चाहिए। यानी कई बार ऐसा दिखाई देता है कि हम बहुत यहाँ पूजा स्थान में आ जाते हैं, यहाँ तो हमारे सबके गुरु बैठे हुए हैं जिनको हम आदर्श मानते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हम क्या करते हैं, शांत बैठते हैं क्या, हम बड़बड़ 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 इतनी बड़बड़ करते हैं कि जैसे कि हम अभी बोलने के लिए नहीं मिला हमको, बस ये हमारी पहली और आखिरी हमारा मौका है कि हमें बोलने के लिए मिला है, इतनी बड़बड़ करते हैं। तो क्या सही में कभी कभी तो जो आने वाले हैं, जो देने वाले आपको कुछ, वो आकर बैठ जाते हैं और हमको पता ही नहीं होता और हम अपनी बड़बड़ जारी रखते हैं। तो गुरु के प्रति हमें सम्मान करना है, तो हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, और अगली जो बात है कि आदर में सहजता होनी चाहिए। यानी किसी ने जबरदस्ती बिठा दिया है, जबरदस्ती आपसे करवा रहे हैं, इसलिए नहीं, तो हमारे मन में उनके प्रति जो आदर है उसके बारे में सहजता होनी चाहिए। वैसे ही गुरु हमारे स्वाभिमान का हिस्सा होने चाहिए। यानी हमें बताने में स्वाभिमान लगना चाहिए कि ये मेरे कल्याण मित्र हैं। जैसे सुबीरे जी ने बताया, उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि वो उनके कल्याण मित्र हैं, उनका आध्यात्मिक जन्मदिन था, तो जो उनके कल्याण मित्र हैं, कई बार लोग अपने कल्याण मित्रों के नाम भी नहीं बताते क्योंकि उनको पता नहीं क्या लगता है, अरे वो कल्याण मित्र आपको जिंदगी भर मदद कर रहे हैं, जिंदगी के बाद भी मदद करेंगे, लेकिन आपको उनका नाम भी बताना गवारा नहीं है। तो जो गुरु हैं, अगर मैंने कोई शिक्षाएं किसी गुरु से ली हैं तो उन गुरु के बारे में मुझे स्वाभिमान होना चाहिए। तो जो तीसरी बात है, गुरु के प्रति ग्रहणशील होना चाहिए। तो जो हमारे गुरु हैं, अगर वो कोई बातें सिखाते हैं तो हृदय की बात सुनकर सीखने में सक्षम होना चाहिए। जैसे हम मराठी में बोलते हैं ना, हृदयाचे कान करून आपण ऐकलं पाहिजे, यानी दिल से वो बात सीखनी चाहिए। अगर वो कुछ सिखा रहे हैं, हमें ग्रहणशील होना चाहिए उनके बारे में। अगली बात है कि सभी दिशाओं और सभी पक्षों से सीखने के लिए खुला होना चाहिए। कई बार हम खुद को, अभी तो बहुत यानी इंटरनेट है, लोग इतने होशियार हो गए हैं और गुरु से भी ज़्यादा होशियार हो गए हैं, और कई बार यानी हम इतना वाद विवाद करने लगते हैं अपने गुरु के साथ में। और कई बार जो गुरु प्रवचन देते हैं या गुरु हमको जो शिक्षाएं देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो सब शिक्षाएं जो है मुझे सब पता है, इसलिए मैं सब बता सकती हूँ या सकता हूँ, इसलिए हम ही वो सब शिक्षाओं को बताते हैं और हमको लगता है ये क्या सिखा रहे हैं, मैं इनसे बहुत अच्छा सिखा सकता हूँ। लेकिन भाइयों और बहनों, उन गुरु का, जिनको हमने गुरु माना है, उनका कुछ अनुभव है, और अनुभव यानी सिर्फ सीखने का अनुभव नहीं है, तो उन्होंने उस चीज़ को करके देखा है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप बहुत बड़े स्कॉलर होंगे, हो सकता है आपका पाली के बहुत बड़े यानी विज्ञाता होंगे, आपको बहुत जानकारी होगी, आप एक्सपर्ट होंगे, निपुण होंगे उस विषय में, लेकिन आवश्यक नहीं है कि आप उसका आचरण ही कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो लोग अगर आपको कुछ सिखा रहे हैं, जो गुरु आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि वो 100% सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में उसका सीखने का और उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया है। तो इसलिए वो जो भी सिखाते हैं, हर तरह से हर पक्ष को सीखने के लिए, हर दिशा को सीखने के लिए हमें खुला होना चाहिए। हमें इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि गुरु की जीवन संबंधी समझ हमारी समझ से कहीं अधिक है। अभी हमको लग सकता है कि हमने भी तो अभी कभी कभी तो देखिए, हमारे जो गुरु हैं वो हमसे छोटे होते हैं। अभी यहाँ पर कितने सारे भाई बहन बैठे होंगे कि जिनसे मेरी उम्र छोटी होगी, और अगर वो ऐसा बोलते हैं कि हमने तो तुमसे ज़्यादा सावन देखे हैं, ज़्यादा उन्हाळे पावसाळे पाहिले आम्ही तुमच्यापेक्षा, तुम्ही काय शिकवणार, तो ग्रहणशील रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर हमको कुछ सीखना है तो हमें अपनी उम्र और अपने गुरु की उम्र छोड़ करके हमें सीखना होगा, क्योंकि वो उस विषय में हमसे कहीं ज़्यादा अनुभवी है, इसलिए हम उनसे वो चीज़ सीखने के लिए आए हैं। तो उनको उस विषय के जीवन के संबंध में ज़्यादा पता है हमसे, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। वैसे ही हमें ये देखना होगा कि ऐसे व्यक्ति का भाव हमें रखना चाहिए कि जो हमारे गुरु हैं वो रहस्य के ज्ञाता हैं।
कैसे? तो हमसे कहीं ज़्यादा वो जानते हैं। बाबा साहब ऐसा कहते हैं कि हमें मरते दम तक क्या रहना चाहिए? विद्यार्थी बने रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम अभी उम्र हो गई, अभी हम 25 साल के हो गए, अभी हमारी एजुकेशन ख़त्म हो गई और ख़त्म, अभी हमारा सीखना ख़त्म हो गया। एक छोटा सा जो बच्चा है वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। हो सकता है कि आपकी जो एकेडमिक जो भी कुछ एजुकेशन है वो ख़त्म हो गई होगी, हो सकता है अपने करियर में आप आगे बढ़ गए होंगे, हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिल गई होगी, लेकिन जो जीवन के कौशल्य हैं वो आप समय समय पर सीखते रहते हैं। चाहे आप बूढ़े हो जाएं, चाहे आप कुछ भी हो जाए। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चों से सीखती हूँ, क्योंकि आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई चीज़ें चल रही हैं जग में, उससे हम वाकिफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि हम घर में बैठे हुए हैं। उनके पास बहुत सारा एक्सपोजर है, बहुत सारा यानी मार्केट है बाहर की जिसको वो सीखते हैं। तो वो यानी बहुत सारी चीज़ें हमको बताते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, मम्मी ये मोबाइल ऐसा यूज़ करो, ये वैसा यूज़ करो, बाहर जाकर ऐसा करना चाहिए। कई बार तो हमारे आचरण के संबंधी भी बातें हमको बताते हैं। आज ध्यान किया ना, यानी अगर हम जोर से बोलते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं? मम्मी आज ध्यान किया क्या? अगर हमारी भाषा अच्छी नहीं होती है तो बच्चे क्या बताते हैं? शिलाचरण याद है ना आपको? मम्मी आपने ही बताया था ना पहला शील। तो वो हमको सिखाते हैं, उस समय में वो हमारे गुरु बन जाते हैं। तो इसलिए हमें ये भाव रखना चाहिए कि जो भी हमारे गुरु हैं वो हमसे ज़्यादा रहस्य जानते हैं। जिन चीज़ों के बारे में हमें बहुत पता नहीं है, ऊपरी तौर पर शायद पता होगा, ये भी विषय आपको शायद आपने सुना भी होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता भी होगी, कैसा किसने रहना चाहिए, लेकिन जो गहराई से आप यहाँ पर सीख रहे हैं वो शायद आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए जो गुरु है वो हमसे ज़्यादा रहस्य जानते हैं, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो अगले प्रकार की सेवा है सत्संग या कल्याण मित्रता। तो सत्संग यहाँ पर यानी ताल बजा रहे हैं, मृदुंग बजा रहे हैं, वो सत्संग नहीं है यहाँ पर। तो सत्संगति यानी हमें अच्छी संगति में खुद को रखना चाहिए। तो उसमें पहली चीज़ हम देख सकते हैं कि गुरु हमें उचित परिस्थिति और अपने सहवास में रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जब गुरु हमारा शिष्यत्व स्वीकारते हैं, हमको लेते हैं अपनी शिक्षाएं देने के लिए, ग्रहण करते हैं उस शिष्यत्व को या गुरुत्व को वो यानी लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है। और हमारी जिम्मेदारी ली है, उस परिस्थिति में उन्होंने रखा है हमको। कई बार गुरु, ये आपको याद होगा कि एक भिक्षु थे, शायद मेघिए सुनते ही है, कि वो भगवान बुद्ध को यानी उन्होंने देखा कि एक बार बहुत अच्छी सुंदर नदी थी, बहुत अच्छा गार्डन था, वहाँ पर आम्रवन था, और भगवान बुद्ध को बोलते हैं कि भगवान बुद्ध मुझे, वो मेघे सूत्र का एक बड़ा अभ्यास है लेकिन एक दो सेंटेंस में बताती हूँ। वो वहाँ पर जाने के लिए भगवान बुद्ध को परमिशन मांगते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ज्ञाता थे, वो जानते थे, और वो उनको बताते हैं कि हे मेघे तू अभी मत जा, और कुछ भिक्षु हैं वो आने के बाद जा। लेकिन जो मेघे है वो 3 बार वही विनती करता है। और फिर क्या होता है कि भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर 3 बार कोई विनती करता है तो भगवान बुद्ध उस चीज़ को परमिशन दे देते थे। तो वैसे ही वो बोलते हैं कि अगर मेघे तू ऐसा चाहता है, तुझे अगर उचित लगे तो तू जा। लेकिन क्या होता है, क्योंकि बुद्ध को तो पता था कि वो उतना परिपक्व नहीं है, उतना तैयार नहीं है, वहाँ पर वो जाता है, उसके मन में इतने सारे विकार होते हैं कि वो ध्यान कर ही नहीं पाता, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर घटती है जिसके ऊपर वो पूरा सुप्त है बना हुआ, जिसका हम अभ्यास लेते हैं। तो वहाँ से वो क्या करता है, वापिस आ जाता है। तो बस कहानी यही ख़त्म करती हूँ मैं कि जब हमारे गुरु हमको कुछ बताते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बुद्ध को मैं उस समय जब अभ्यास ले रही थी तो मैं बता रही थी कि क्या लगता है बुद्ध ने क्यों मना किया होगा मेघे को? क्या बुद्ध को ऐसा लग रहा था उसकी संगति बहुत अच्छी लग रही थी, बुद्ध को उससे कोई सेवा करवानी थी क्या बुद्ध उसको चाहते थे कि उसकी सेवा बेस्ट है, वो अच्छे पैर दबाएगा, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा नहीं है। तो गुरु जो है वो जानते हैं कि मेरा कौन सा शिष्य कितना परिपक्व है कौन से कार्य करने के लिए।
वो बराबर उनको जो शिष्य उनके अगर बहुत सारे शिष्य होंगे तो वो बराबर समझते हैं कि कौन लकड़ी काट कर ला सकता है या किसको उसकी प्रेरणा देने की ज़रूरत है, कौन अच्छा खाना बना सकता है, कौन साफ सफाई कर सकता है। उनकी क्षमताओं के अनुसार वो उनको काम देते हैं। तो अगर वो हमको कुछ काम देते हैं तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि गुरु कुछ ना कुछ सोच कर ही वो कार्य हमको दे रहे होंगे। अगली जो बात है कि गुरु की संगति में रहने का अर्थ व्यक्ति का वास्तव में ब्रह्म की संगति में रहना है। जब हम गुरु की संगति में रहते हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है, लेकिन अगर आप स्कूल के या कॉलेज के भी गुरु आप बोलते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। मुझे याद है कि मेरी बहुत गरीबी की परिस्थिति थी जब मैं पढ़ रही थी, और 9वीं और 10वीं क्लास में सिविक्स नाम का विषय होता था जिसको हम राजनीति शास्त्र बोलते हैं। तो उस विषय में मैं बहुत अच्छी थी, यानी काफ़ी अच्छा मेरे मार्क्स मिलते थे। उस समय कोई सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था, घर में लाइट भी नहीं थी। और मेरी जो टीचर थी, रेखा जैन नाम की मेरी एक टीचर थी, वो यानी मेरे ऊपर बहुत विश्वास डालती थी, बहुत ही यानी विश्वास करती थी। उससे पहले भी मैं 5वीं क्लास में थी तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी। तो मेरी टीचर जो है वो जो डिक्टेशन बोलते हैं ना, इमला इसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो इमला खुद नहीं बोलती थी, वो मुझे बोलने के लिए बताती थी। शायद उनको विश्वास होगा कि ये लड़की अच्छी, इसकी शुद्ध भाषा में वो हिंदी बोल सकती है, और हिंदी में मैं इमला बोलती थी। कभी कभी वो मुझे कॉपी चेक करने के लिए भी बताती थी। हालांकि वो एक अलग ही विषय है, कॉपी चेक करना। हमारे यानी कॉपियाँ जो होती थी उसमें हम कितना उसके लिए एनर्जी लगाते थे, मेरी कॉपी में कितने राइट है, कितने गुड मिले हैं, वो बहुत बड़ा एक विषय होता था हमारे लिए। नहीं कि कितना बड़ा रिवॉर्ड होता था हमारे गुरुओं से मिलना। तो वो सब मुझे करने के लिए बताती थी। और ख़ास करके वो रेखा जैन मैम, मुझे बहुत याद है कि वो मेरे बारे में बहुत संवेदनशील थी। उन्हें लगता था कि मैंने अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। उनकी ट्रांसफ़र हो गई कहीं, वहाँ से भी उन्होंने मुझे एक खत लिखा था और बहुत प्रेरणा दी थी अपने यानी मेरे जीवन के लिए। तो वो मुझे आज भी याद है कि मेरी वो एक ऐसी मैडम थी कि जो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती थी। तो और वो अक्सर यानी बहुत कम लड़कियाँ थी हम, और जब हम बैठते थे तो वो मुझे आगे बोलती थी कि यहाँ आकर बैठो। तो उनका भी कुछ मतलब होगा उसके प्रति कि वो हमें अपनी संगति में रखना चाहते हैं, यानी इसका मतलब हम उनको साथ कुछ ना कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब हम उनकी संगति में रहते हैं तो एक तरह से हम धार्मिक गुरुओं की संगति में रहते हैं तो धम्म की ही संगति में रहते हैं, ऐसा हमने जानना चाहिए। वैसे ही गुरु के सानिध्य में रहने से व्यवहारिक धर्म की शिक्षा मिलती है। कैसे मिलती है आप लोग डिस्कस कीजिए उसके ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब हम गुरुओं की संगति में रहते हैं तो हमें व्यवहारिक धर्म की शिक्षा मिलती है। इसके आगे धम्म को आचरण में लाने का ज्ञान मिलता है। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो धम्म को आचरण में लाने का ज्ञान मिलता है। 5वीं जो बात है, शिल्प कला और रचनात्मक कार्य, यानी गुरु के प्रति हम कैसे सेवा व्यक्त कर सकते हैं। तो शिल्प कला सीखकर और रचनात्मक कार्य करके हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। तो जो भी कुछ शिल्प कलाएँ हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे कल या परसों आकाश गीता जी ने उनके प्रवचन में, परसों उन्होंने प्रवचन में क्या बताया हमको, जैपनीज टी का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि एक भिक्षु के पास जो एक लड़का है वो ध्यान सीखने के लिए आता है, और भिक्षु उसको क्या पूछते हैं कि तुम आए तो कैसे आए, आए तो बारिश पड़ रही थी क्या, और बारिश पड़ रही थी तो छाता लाए क्या, और छाता लाए तो कहाँ रखा। 3-4 सवालों के जवाब दे दिए उसने बराबर, लेकिन किधर रखा, दाएं रखा या बाएं रखा, उसको याद नहीं था। तो वैसे ही जो गुरु हैं, यानी वो आपको अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग एक्टिविटी से आपको अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। तो वो हमें वो चीज़ें सीखनी चाहिए, वो शिल्प सीखने चाहिए। हो सकता है आप किसी शिविर में आए हों, आपको लग सकता है अभी आप यहाँ पर शिविर में आए हैं, कई सारे ऐसे लोग होंगे कि जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे, कई ऐसे लोग होंगे कि जो अपने एक गिलास पानी भी नहीं लेते होंगे अपने हाथ से लेकर के, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम बर्तन मांज रहे हैं, हम यहाँ पर टॉयलेट साफ कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूजा स्थान बना रहे हैं। जिन्होंने कभी फूल से कुछ रंगोली नहीं बनाई होगी वो लोग यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर यानी पूजा स्थान बना रहे हैं, हार डाल रहे हैं। हम यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी बातें कर रहे हैं, भले ही हम घर में कितनी गालियाँ देते होंगे। तो ये एक वातावरण का परिणाम है।
तो वो हमें सीखना चाहिए। अगर सोचिए कि जो सब चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं, अगर हम घर में जाकर भी वैसे ही शुरू रखें तो, चलिए आप खाना बना रहे हैं, मैं बर्तन मांज लेता हूँ, चलो आप कपड़े धो रहे हो, मैं सुखा देता हूँ, तो क्या होगा? घर में झगड़े होंगे क्या होगा फिर? अच्छा परिणाम होगा या बुरा होगा? अच्छा परिणाम होगा ना। तो क्यों नहीं हमें करना चाहिए? अपना ईगो साइड में रख करके यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक शिबिरार्थी हैं। सभी लोग, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में ऑफिसर होंगे, आप चाहे प्रोफेसर होंगे, आप चाहे लेक्चरर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई शायद डॉक्टर भी होंगे, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को ड्यूटी मिली है आपके ग्रुप में, तो वो सभी लोग वो कार्य कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई भी छोटे बड़े नहीं हो रहे हैं, कोई महसूस भी नहीं कर रहे हैं, खुशी के साथ में हम सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अगर गुरु आपको कोई शिल्प सिखाते हैं, कोई अलग तरह का कार्य सिखाते हैं, तो हमें उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए, रचनात्मक कार्य करके हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में उपलब्ध साधनों का उपयोग धार्मिक विकास के लिए करके भी हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में उपलब्ध साधनों का उपयोग करके गुरु की सेवा करना। तो अभी ये भी सवाल हो सकता है कि वो कैसे करें हम? हो सकता है आपके पास बड़ी जगह होगी, आपको लगता होगा आपके एरिया में जैसे आपको फायदा हुआ है धम्म का, वैसे ही आप भी यानी बाकी लोगों को फायदा देना चाहते होंगे। आप किसी से बात कर सकते हैं। अपना जो घर है, पहले जो संघ की शुरुआत हुई है, पुणे में शुरुआत हुई एक गैराज में, इंग्लैंड में भी वैसे ही शुरुआत हुई, एक गैराज में यानी संघ की शुरुआत हुई। वहाँ पर बंते जी क्लास लेते थे, ऐसा यानी बताते हैं बंते जी भी और बाकी जो सीनियर लोग हैं कि जब शुरुआत में उन्होंने क्लास लेना शुरू किया, वही आते थे पहले, पूरा जो भी छोटा सा जो भी रूम था वो साफ करते थे, वही चाय की व्यवस्था करते थे, वही झाड़ू लगाते थे और वही प्रवचन भी देते थे, लोगों का स्वागत भी वही करते थे। तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन धीरे धीरे संघ विकसित हुआ, बहुत छोटी सी जगह से वो विकसित हुआ है। तो शायद आपके पास समय होगा, जगह होगी, कुछ कलाएं होंगी, शायद आपके पास धन होगा, साधन होंगे, तो उनका उपयोग आप धार्मिक कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो इसके आगे जो अगले 5 मिनट में सिर्फ मैं बताने वाली हूँ, यदि हम इस तरह से गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु किस प्रकार से हमारे ऊपर अनुकंपा करते हैं, अनुग्रहित करते हैं। तो पहली बात है, विनय का पालन करना सिखाते हैं। तो उसमें संवाद कौशल है, संवाद कौशल्य सिखाते हैं, संभाषण कौशल्य सिखाते हैं हमको, वाणी में हमारे सामंजस्य और मधुरता जो है वो रखना सिखाते हैं, दूसरों का हम सम्मान कैसे करें वो हमको सिखाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो है वो सिखाते हैं। सभ्य और पारंपरिक शिष्टाचार कैसे बनाए रखना है वो हमको सिखाते हैं। वैसे ही जो दूसरी तरह की अनुकंपा है, उच्च स्तरीय शिक्षाओं को सरल बनाना सिखाते हैं। तो जो हमारे गुरु हैं वो कठिन शिक्षा को सरल तरीके से समझाते हैं। अभी मैं देखती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे प्रवचन हो रहे हैं, सुबह प्रवचन हो रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी जो हिंदी है वो अच्छी है, अभी इतनी अच्छी रही नहीं है वैसे, क्योंकि आधी से ज़्यादा जिंदगी तो महाराष्ट्र में कट गई, तो मराठी ज़्यादा अच्छी हो गई है हिंदी से, लेकिन फिर भी लोग बताते हैं कि काफ़ी अच्छा बताती हैं। हमारे जो मीटिंग होती है उसमें भी बताते हैं कि बताने के बाद ज़्यादा चर्चा करने के लिए कुछ बचता नहीं है, आप स्पष्ट कर देती हैं। रात को हमने प्रवचन सुने हैं, 4 प्रवचन सुने हैं अभी तक। कल रात का भी हमने रिसेंट ऐसा नाग मित्र जी का प्रवचन सुना है। बहुत ही अच्छे शब्दों में जो भी समाधि की जो शिक्षा है, कितनी गहन शिक्षा है, कितनी गहरी यानी ऐसी शिक्षा है। मुझे अगर वो उसके ऊपर प्रवचन देने के लिए बताया जाए तो मैं ये सोचती ही रहूँगी कि क्या लूँ मैं, क्या बताऊँ इसके बारे में। आकाश गीता जी को अगर बताया जाए तो वो बोलेंगे चलो मैं 1 घंटा ध्यान ले लेती हूँ, लोगों का समाधि हो गया। लेकिन उन्होंने इतनी गहन शिक्षा को कितनी सिंपल तरीके से बता दिया। तो गुरु जो होते हैं वो कठिन शिक्षा को भी सरल तरीके से समझाते हैं। वैसे ही वह शिष्य की स्वीकार्यता को ध्यान में रखकर शिक्षा देते हैं। तो यानी किसी भी तरह की जो गुरु होते हैं, जो भी व्यक्ति, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कौन व्यक्ति कब किस तरह की जो शिक्षा ग्रहण कर सकता है,
हो सकता है वो लकड़ी काटने के लिए बताएं, हो सकता है वो चूल्हा जलाने के लिए बताएं, हो सकता है वो खाना बनाने के लिए बताएं, हो सकता है वो पैर दबाने के लिए बताएं, हो सकता है वो चिवर सिलने के लिए बताएं, लेकिन उससे वो बराबर देखते हैं कि कौन सा मेरा शिष्य है जो कौन सा काम कर सकता है। क्लास में भी आप देख सकते हैं कि सभी लोग कैप्टन नहीं बनते हैं, सभी लोग मॉनिटर नहीं बनते हैं, लेकिन जो टीचर है वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति किसके अंदर वो यानी क्या है, कैलिबर है, कौन निपुण है कि जो वो जिम्मेदारी उठा सकता है। तो वैसे ही गुरु जो है वो उचित समय पर सही शिक्षा देते हैं। अभी हम भगवान बुद्ध हमारे सबके गुरु हैं, तो हम उनकी ये शिक्षाएं देख सकते हैं। उन्होंने पटाचारक को शिक्षा दी, उन्होंने किसा गौतमी को शिक्षा दी, उन्होंने अंगुलीमाल को शिक्षा दी, उन्होंने मेघिया को शिक्षा दी, उन्होंने सिगाल को यानी यहाँ पर शिक्षाएं दे रहे। एक तरह की शिक्षा है कैसे सेम जगह पर दी है कि जो मेरे पास आएगा चलो मैं उसका शिक्षा दूंगा, मेरे पास अगर वो प्रवचन सुनने के लिए आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा। ऐसा किया है कि उन्होंने हर एक को अलग तरह से, अलग परिस्थिति में, अलग तरह से यानी अलग उदाहरण दे करके या अलग अलग कृति करके उन्होंने शिक्षाएं दी है। तो गुरु जो है वो बहुत होशियार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, उनको पता है कि कौन से समय में कौन सी शिक्षा किसको देनी चाहिए। तो वैसे ही वह आत्मनिर्भरता के पाठ को जीवन में कैसे लागू किया जाए यह सिखाते हैं, यानी हमें सिंपल शब्दों में आत्मनिर्भर होना वो बताते हैं। तीसरी जो बात है, गुरु की शिक्षा जीवित रहे इसके लिए वह शिष्य को जीवन यापन हेतु धन कमाने की कला और कौशल्य सिखाते हैं ताकि वह धन कमा सके और गुरु की शिक्षा को जीवित कर सके। सादे शब्दों में अगर इसको कहें तो आपको गुरु हमेशा आपका जीवन यापन हो सके। अगर आप किसी यानी एक्सपर्ट गुरु के पास जाते हैं, जैसे मैंने अलग अलग कलाएं बताई थी, हो सकता है कि आप लकड़ी का काम करना सीख रहे होंगे, तो आपके गुरु आपको सिखाते हैं कि वो जो कला है आप अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल कर सके। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाना लोग सीखते हैं, बहुत सुंदर ऐसी पेंटिंग बनाना सीखते हैं, लेकिन अगर आप वो सही मायने में सीखते हैं तो आप अपने जीवन में उसका जीवन यापन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरु ये मेक श्योर करते हैं कि वो अपने जीवन को आगे उस कला के द्वारा बढ़ा सके। वैसे ही गुरु जो है, अगली जो चौथी बात है, गुरु अपने मित्रों के सामने शिष्य की प्रशंसा करते हैं। तो अपने मित्रों के सामने यानी गुरु के मित्र जो हैं उनके सामने वो प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? तो गुरु के मित्रों के में शिष्य के प्रति सम्मान विकसित होना चाहिए। तो क्यों वो, अगर मैं किसी जो मेरे शिष्य हैं या जिनकी मैं कल्याण मित्र हूँ उनके बारे में मैं सुवीर्य जी से बताती हूँ या नित्यश्री जी से बताती हूँ, सम्यका जी से मैं बताती हूँ, तो वो इसलिए कि जो सम्मान मेरे मन में उनके प्रति है वैसा ही सम्मान उनके मन में भी उस शिष्य के प्रति निर्माण हो, इसलिए वो बताते हैं। वैसे ही यदि शिष्य गुरु को शिष्य की कुछ कमजोरियों के बारे में पता चले तो गुरु उनको सुधारने के लिए मदद करते हैं। अगर उनको पता चलता है कि मेरा जो शिष्य है वो कुछ गलत मार्ग पर जा रहा है, उसके अंदर कुछ कमियां हैं, सुबह उठता नहीं है, ध्यान नहीं करता है, या वो क्लास छोड़कर चला जाता है, या वो झूठ बोलता है, या पता चलता है कि शराब पीने लगा है या सिगरेट पीने लगा है, तो गुरु जो है उसको सुधारने के लिए मदद करते हैं। आपको भी अपने जीवन में बहुत मदद ऐसी मिली होगी। यदि शिष्य के गुणों, अच्छे गुणों पर चर्चा की जाए तो समूह में एक रचनात्मक या विधायक वातावरण बनता है जिससे शिष्य के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भी गुरु क्या करते हैं? मित्रों की प्रशंसा करते हैं, शिष्यों की प्रशंसा करते हैं। तो अगर हम उनके गुणों की चर्चा करते हैं, देखिए हम ग्रुप में बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं और किन्हीं शिष्यों के बारे में गुरु अगर उनके गुणों का अनुमोदन करते हैं तो वहाँ खराब होगा माहौल या अच्छा होगा? वहाँ का माहौल कैसा बनेगा? अच्छा ही बनेगा ना, विधायक ही होगा। शायद जिसमें वो गुण नहीं भी होंगे वो भी बनने की प्रशंसा करेंगे ताकि अगली बार गुरु मेरी भी प्रशंसा करें, मेरे भी गुणों की चर्चा हो, उससे प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। आखिरी बात, गुरु जीवन की, शिष्य के जीवन की रक्षा करते हैं। तो किस तरह से? यदि शिष्य को भविष्य में कोई संकट आने वाला हो तो उस संकट से पूर्व ही वो चेतावनी देते हैं, उससे वो आगाह करते हैं।
अगर शिष्य के जीवन में कोई संकट आने वाला हो तो उसकी वो चेतावनी देते हैं संकट पूर्व। दूसरी बात है वह संकट से बाहर निकालने का उपाय बताते हैं। अगर संकट आ भी गया, कभी उन्होंने चेतावनी नहीं दी, हो सकता है गुरु वहाँ पर नहीं है या शिष्य वहाँ पर नहीं है, चेतावनी देने के बाद भी संकट आ गया है तो उससे वो उबारने का या उससे बाहर निकालने का वो उपाय बताते हैं। वैसे ही भविष्य में आने वाली जो परेशानियाँ हैं उनसे बचने के लिए वर्तमान क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी भविष्य में कौन सी दिक्कत आ सकती है तो गुरु हमेशा बताते हैं उसके बारे में हमें सावधानी कौन सी बरतनी चाहिए, यह भी गुरु बताते हैं। आप इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस तरह से भगवान बुद्ध यहाँ पर सिगाल को क्या बताते हैं कि हे गृहस्थ, इस प्रकार गुरु की सेवा कर जो दक्षिण दिशा है उसको हम आच्छादित करते हैं, जो गुरु रूपी दिशा है। तो ऐसा भगवान बुद्ध यहाँ पर बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। आज के दिन आप लोगों ने बहुत ही शांति से सुन लिया है। थोड़ा 8 मिनट में मेरा प्रवचन ऊपर चला गया है तो माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय।